शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। रुडाक्षनु क्यों नाशे तो बे एकला पद्मा पगम रे गसारे मेरे रश के। मैसेज ये जाए कि लोग नशे की ओर ना जाएं, लोग आध्यात्म की ओर। क्योंकि मैं आई वॉज सो हरी, जैसे मैं अभी भी ना बहुत तेज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है कि जब आप अध्ययन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं तो आपके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि आप दूसरे को भी इनलाइटन करें, दूसरे को भी सुमार्ग दें। कृष्णम वृष्णिपतिम नवीन जलदा श्यामं सुदाम न प्रियम गोपी वल्लभमब्जनाभमलम धीरम प्रवीरम वरम। संगीत कर्णप्रिय हो, कर्ण कटु ना हो। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। कहते हैं कि संगीत एक ऐसी भाषा है जो हर कोई आसानी से समझ लेता है, और जब संगीत के जरिए भगवान को प्रसन्न करना हो तो क्या ही कहने। शिव कैलाशों के वासी, भगवान शिव जी की आराधना करना और शिव जी के बारे में तमाम जानकारियां देना, वो भी संगीत के जरिए, कितना खूबसूरत है ना। शिव कैलाशों के वासी गाने को गाने वाले गायक आज हमारे सामने मौजूद हैं, प्रभाकर जोशी। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और प्रतिपक्ष का मैं स्पेशली आई वुड लाइक टू पे माय थैंक्स टू विनोद जी फॉर दिस इंटरव्यू। प्रभाकर जी, गाना तो बहुत खूबसूरत है और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी खूबसूरती अपने आप बढ़ ही जाती है। लेकिन आपने गाया है इसीलिए भी खूबसूरत हो जाता है क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। आपने इससे पहले भी कई गानों को अपनी आवाज़ दी है। लेकिन आज हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी पहले कि आपने इस संगीत की शुरुआत कैसे की? बचपन में ये संगीत के बारे में आपने कब सोचा और कब आपको लगा कि वाक़ई आपका करियर संगीत से जुड़ा हुआ है? देखिए, बेसिक चीज़ क्या है कि हर व्यक्ति सोचता है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स जिनके पास हैं वो गा सकते हैं, चाहे मेल हों, फीमेल हों, वृद्ध हों, युवा हों। लेकिन कहीं न कहीं मेरा रुझान बचपन से था, ये इसलिए परिलक्षित होता है क्योंकि ऑन द वेरी चाइल्डहुड आई वाज़ पार्टिसिपेटिंग इन डांस, को करिकुलर एक्टिविटीज़, और स्कूल में भी शिशु मंदिर में जब शुरू में कक्षा 5 तक थे। फिर उसके बाद महर्षि विद्या मंदिर हल्द्वानी जाना हुआ, देवल चौड़ में जो है महर्षि विद्या मंदिर। तो वहाँ भी छाया तिवारी मैम और कई लोग जो संगीत और ध्यान से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया, और मेरे पेरेंट्स को, कि ये बेटे के अंदर कुछ ऐसा गुण है जो सांगीतिक गुण है, तो इसको आगे आप उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजें। तो मुझे जहाँ तक ध्यान है, ऑन 1 जुलाई, ये क्योंकि 1 अगस्त मेरा जन्मदिन होता है तो इसलिए भी मुझे याद है वो तिथि, 1 जुलाई 1999 में काशी के लिए रवाना हुआ घर से। और एक अकेला बेटा होने के कारण वो बड़ा भावुक क्षण था माता जी के लिए, क्योंकि सिस्टर जो मेरी दीदी हैं जया जोशी, वो भी बहुत नाराज़ थी कि वे काशी क्यों जा रहे हैं। हालांकि मेरे पिताजी ने भी वहीं से शिक्षा ली, और पापा के चाचा जी स्वर्गीय प्रोफेसर हीरा वल्लभ शास्त्री जी, वो बहुत अपने आप में एक ज्योतिष के, पुराण इतिहास के ऐसे मूर्धन्य विद्वान रहे, और उनकी शरण में 1 वर्ष में रहा 1999, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ। तो वहाँ से मैंने डिप्लोमा शुरू किया फर्स्ट ईयर में। तो मेरे को बहुत वहाँ स्नेह मिला, क्योंकि हमारे काशी में भी उत्तराखंड से पर्वतीय समाज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और डॉक्टर चितरंजन जोशी गुरु जी, वो उस समय संकाय अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसे डीन कहते हैं फैकल्टी। और डॉक्टर विजय कपूर सर, जिन्होंने फर्स्ट ईयर हमारी क्लास ली। फिर डॉक्टर ज्ञानेश पांडे जी, डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी जी, डॉक्टर विजय, वहाँ पे बहुत सारे विद्वान लोग, डॉक्टर ज्ञानेश पांडे जी, और अमरीश चंचल जी, और भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनका सानिध्य मिला, तबला वादक चाहे हैं पंकज राय जी, अभी कई लोग वर्तमान में वहाँ कार्यरत हैं बीएचयू में। तो उनका स्नेह परस्पर मेरे को मिलता रहता है। तो और सबसे बड़ा ये, मैं जो ये भजन है, इसके लिए एक सारगर्भित शब्दों में कहूँगा तो विश्व शांति मैं चाहता हूँ। जो इस समय वैमनस्यता है, कटुता है, कई देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो शंकर जी क्या हैं, तारक भी हैं और मारक भी हैं, है ना। क्योंकि कहते हैं सदा शिवम शिवा प्रियम शिवेत रग्नमीश्वरम हरम मनोजहारिणम पुरारे मंदकांतकम प्रजेश यज्ञ खंडनम वसुंधरा विमंडनम जटाधरम धराधरम कृपाकरन नमाम्य हम। तो ऐसे शिव को हमने एक प्रयास किया है छोटा सा उसमें, क्योंकि कुछ सेमी क्लासिकल, क्लासिकल पुट है। तो बाकी आप लोग सुन ही रहे हैं, और अधिक से अधिक उसे सराहें, मैं ऐसा ही चाहूँगा। और थैंक यू सो मच।
गाना भी मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी सुनना यहीं पर, लेकिन उस भजन से पहले मैं ये जानना चाहूँगी सर, क्या होता है कि आज के ज़माने में जो संगीत है वो बिल्कुल बदल रहा है। हम रैप सॉन्ग्स भी सुनते हैं, हम धूम-धड़ाके वाले गाने भी सुनते हैं, हम रीमिक्स भी सुनते हैं और भले ही वो लोगों को पसंद आ रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं जो शास्त्रीय संगीत है, जो पुराना संगीत है, जिस संगीत को वाक़ई हम संगीत के तौर पर जानते हैं, जिससे संगीत की शुरुआत हुई है, वो विलुप्त होता जा रहा है। तो उसको लेकर आपकी राय क्या है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि हम एक अभिभावक की भूमिका में भी हैं। और मैं अक्सर लाइव सेशंस में कहता हूँ कि समाज एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहाँ नई युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो रही है। तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि संगीत को अपनाइए। संगीत में बहुत असीम शांति छुपी हुई है, लेकिन आधुनिक संगीत को भी सीखिए, क्योंकि कई बार हम आधुनिक गाने गाते हैं ना, तो वहाँ पे ज़रूरत है उन चीज़ों की, इंस्ट्रूमेंट्स की, गैजेट्स की। लेकिन उसके साथ ही साथ युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। मेरा मेन मैसेज जो है, ये जो एक चलन है स्मैक का, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी कई ऐसे कार्यक्रम मुहिम चलाए, कई ऐसे कार्यक्रम कराए कि जिसमें अभिभावकों को कहा गया कि वो रोकें उनको, क्योंकि नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है वो संगीत की ओर तो ले जा रही है उनको, लेकिन वो फिर वो संगीत कहीं पे संयोजित नहीं हो पा रहा है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है ना, इफ़ आई एम राइट। तो मेरा यही एक मैसेज भी होगा अभिभावकों से कि आप उनको खूब संगीत भी सिखाएं, स्पोर्ट्स में लें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ से जोड़ें, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनमें एक म्यूचुअल ऑब्जर्वेशन वाली बात, जिसे उनको आप देखते रहें कि वो किस दिशा में है, किस गुरु गुरु से शिक्षा ले रहे हैं, किस संस्थान में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी किसी गलत हाथ में जा रहा है बच्चा। तो ये भी हमारा एक दायित्व होता है, और होना भी चाहिए। सर आगे आपसे बातचीत करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे जानने के लिए, लेकिन पहले चाहूँगी एक तो आप शिव कैलाशों के वासी वो ज़रूर गाकर सुनाइएगा, और दूसरी बात एक ऐसा गाना या ऐसा भजन जो अब तक आपके दिल के सबसे करीब रहा हो, आपने गाया हो, आपकी कुछ यादें उससे जुड़ी हों, आपको लगता हो कि आपकी ज़िंदगी में उस संगीत ने, उस गाने ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो माइक आपको देती हूँ, आप वो 2 गाने आज हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर गाइए। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू। बाल्यकाल में हमारे साथ संस्कृत के कुछ विद्यार्थी रहे, डॉक्टर हरीश जोशी। वर्तमान में वो एलटी में प्रवक्ता हैं और संस्कृत के ही मूर्धन्य विद्वान हैं। तो सुदाम चरितम एक काव्य था जिसमें 133 श्लोक थे और उनको कंठस्थ करना बड़ा मुश्किल था। हालांकि हम दोनों ने याद किए थे, और हरिद्वार में प्रतियोगिता थी पुंज लाइट हाउस द्वारा। उसमें एक बहुत अच्छी धनराशि मिलती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 133 श्लोक कंठस्थ मुझे भी थे, हरीश जी को भी थे, लेकिन मैं आई वॉज सो हरी। जैसे मैं अभी भी ना बहुत तेज इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है कि जब आप अध्ययन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं तो आपके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि आप दूसरे को भी इनलाइटन करें, दूसरे को भी सुमार्ग दें। तो उसका बल्कि कन्हैया फिर से आ जाना हमारी बाल टोली में, कृष्णं वृष्णिपतिं नवीन जलद श्यामं सुदां न प्रियं गोपी वल्लभमब्जनाभमलम धीरं प्रवीरं वरं धन्यैर्गोपगणैर्वलेन च युतं गाशार्यन्तं वने चेतश्चिन्तय चिन्तनीय चरणं चाणूरसं चूर्णनम् वृथा न मे स्याद् वचसां प्रचारः पराङ्मुखीनापि मनः प्रवृत्ति सार्थो यथा स्यात् समयो ममायं विचिन्त्य वचमीति हरेर्गुणास्ते। तो इसमें अर्थ क्या है कि कृष्ण और सुदामा का संवाद है। सुदामा जी देखिए एक बहुत निर्धन ब्राह्मण थे, लेकिन कृष्ण जी की आत्मीयता थी। चाणु रसंग चूर्णनम मतलब चावल के कणों, चावल को ले गए थे ना उनके पास। हाँ, तो संस्कृत क्या है, संस्कृत का जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम गीता जी पढ़ते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या, गीता आपको बार बार आगाह करती है कि आप हमेशा सतत
अनवरत कार्य करते रहें, चाहे संगीत में हैं, चाहे जैसे आप पत्रकारिता में हैं। और पत्रकारिता तो एक ऐसा मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का कि जहाँ हम नित नए लोगों को सुनते हैं। और मेरा मैसेज ये भी होगा कि हम समाज को सही दिशा की ओर ले जाएं, जितने भी आदरणीय पत्रकार जन हैं उनसे भी, क्योंकि कई ऐसे मीडिया ग्रुप हैं जो कई बार इस तरह की वार्ता करते हैं जहाँ से देश में अपने जो अपना राष्ट्र है वहाँ पे एक कटुता पैदा होती है ना। तो मेरे हिसाब से इसलिए ये बल्कि ये गीत मैंने चुना। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभू शितवाम भागम नारायण प्रियमनं गुमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। और इसमें एक मेन प्रयोग क्या है, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना दना दर दरना। और एक प्रयोग ये था कि तीसरा जो इसमें एक स्टैंजा है, दिल्ली में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, भावेश एंड शरद जो प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, कलरिस्ट एंड गोविंद भगवत, उसमें नितेश डावला है जिनका संगीत संयोजन है, संयोजन मीन्स जिन्होंने अरेंजमेंट किए हैं, और कासिफ निजामी साहब की सारंगी है, आदरणीय प्रसन्ना सर ने फ्लूट इस पर प्ले की है, और अक्षय मोहन जी का तबला है, और बहुत सारे मल्टीटास्किंग आर्टिस्टों का इसमें सहयोग है। और मैं इतना कहूँगा कि एक प्रयोग ये था कि हमारे उत्तराखंड को लोग जानते हैं टूरिज़्म से और आध्यात्म से और कई चीज़ों से, लेकिन कुछ जनपद विशेष में जहाँ जहाँ हमारे आध्यात्मिक तीर्थ हैं, जैसे मैंने कहा बागनाथ बागेश्वर में, तो उसको मैंने प्रयोग किया। उत्तर में केदार विराजे, उत्तर में केदार विराजे, और विराजे जागेश्वर ओ भोले बाबा, और विराजे बागेश्वर बागनाथ। और जागेश्वर क्या है, विग्रह, वो भी मृत्युंजय जी की अनंत कृपा है। तो इसके पीछे ये मोटिव भी था कि मैसेज ये जाए कि लोग नशे की ओर ना जाएं, लोग आध्यात्म की ओर, क्योंकि स्पिरिचुअल जो पावर है, वो आध्यात्मिक शक्ति बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, वो हमको सुमार्गी बनाती है समहाउ। मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपके गाने सुनना और उसके बाद अब आपको अपने सामने सुनना, मुझे लगता है यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है वो म्यूज़िक, और यहाँ आपको वाकई अपने सामने सुनना ऐसा लग रहा है कि पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ जाएगी अगर वाकई आप अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे। आपने एक और बात कही और वो मैं खुद से रिलेट करती हूँ, आपने कहा कि आप बहुत जल्दी बोलते हैं, लेकिन इसका कारण ये है कि आप में जिज्ञासा होती है, आप चाहते हैं कि वो जिज्ञासा दूसरों तक पहुँचे, आप दूसरों को जागरूक करें। तो मैं आपको बताती हूँ और दर्शकों को बताना चाहूँगी, अक्सर ऐसा होता है जब मैं लाइव करती हूँ तो मुझे भी कमेंट्स में कहा जाता है कि मैम आप बहुत तेज़ बोलती हैं, जल्दी बोलती हैं। तो मुझे लगता है कि अब मैं उसे कभी भी डिमोटिवेट करने वाले कमेंट्स के तौर पर नहीं लूँगी, हमेशा यही सोचूँगी मुझ में बहुत जिज्ञासा है, मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों को जागरूक कर पाऊँ। अब आपने संस्कृत की बात की है और आपने ऑफ कैमरा हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे कि आपको संस्कृत से आपका क्या नाता है। संगीत का भी संस्कृत से एक बहुत पुराना नाता है। आपने कहा कि
संस्कृत को समझना बहुत ज़रूरी है। आज का जो संगीत है उसमें संस्कृत काफ़ी कम इस्तेमाल होती है, लेकिन जो होती है भले ही वो हमारे ईयर्स को सूदिंग लगती है, हमें पेशेंस देती है, अध्यात्म की ओर ले जाती है, लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा होता है कि आजकल बच्चे उसे समझना कम चाहते हैं। तो आपका संस्कृत से नाता कैसे शुरू हुआ? संस्कृत को लेकर आपकी राय क्या है? और आजकल के वक़्त में जो बच्चे संगीत की ओर जा रहे हैं लेकिन संस्कृत को नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए संदेश क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे फादर खुद संस्कृत के एक मूर्धन्य विद्वान हैं। व्याकरण विषय से उन्होंने नव्य व्याकरण को चुना, और उनकी भी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बनारस से हुई, काशी से हुई। और मैंने भी अध्ययन किया, जैसा मैंने आपको बताया कि शास्त्री मैंने किया, जिसे बीए ऑनर्स आप मानते हैं, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। पूर्व मध्यमा है 10th 9 10th, उत्तर मध्यमा 11 12th, शास्त्री 3 विषय, आचार्य मतलब मास्टर ऑफ आर्ट और वट। तो संस्कृत का एक सबसे बड़ी अच्छी सूक्ति है, भर्तृहरि जी कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन न जीवमानः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो मनुष्य तो है लेकिन बिना पूछ का है, जिसमें साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है और कला नहीं है। तो इतना बड़ा जो ये मैसेज है समाज के लिए कि अगर आप संगीत से जुड़े हैं तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि बच्चों के लिए कहते हैं ना कि बच्चों को अगर, जैसे जो बच्चे ग्रोन अप चाइल्ड हैं जो बढ़ रहे हैं, तो उनको अगर आप संगीत या को करिकुलर एक्टिविटीज़ से जोड़ेंगे तो उनका मानसिक विकास होगा, है ना। जैसे खेल कूद बहुत आवश्यक ये है, उसी तरह संगीत बहुत ज़रूरी है। संगीत में भी कौन सा ऐसा संगीत नहीं कि जो आपको अवसाद की ओर ले जाए, डिप्रेशन की ओर ले जाए। संगीत कर्णप्रिय हो, कर्ण कटु ना हो, ठीक है ना। मैं किसी की गरिमा में मतलब ठेस पहुंचे ऐसी बात नहीं कहूँगा, किसी की गरिमा को। आधुनिक संगीत भी ज़रूरी है, हम भी गाते हैं ना। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी प्यास ही प्यास थी, जिंदगी है मेरी आज सहराओं में, इश्क के गाँव में बारिशें घिर के आई, पादमा पगा मरे गजारे मेरे रश के। और संगीत में भी गा सकते। देखिए संस्कृत का क्या है, अब महामहनीय मेधाविन त्वदीयम स्वागतम कुर्मा। तो भाषा क्या है ना, भाषा का कोई बंधन नहीं है। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो पूरे विश्व में है, वर्ल्ड वाइड है। आप किसी भाषा में, आप जैसे बांग्ला में गाते हैं ना, जोदी तोरो डाक्षिनो केउ नाशे तो बे एकला, एकला मतलब अकेले चलिए। जब यदि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, डाक मतलब आवाज़ देना। तो शास्त्र को, संगीत को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक अनुभूति कैसे होगी, अनुभव के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पिताजी ने बहुत मेरे को मार्गदर्शन दिया, और काशी के मूर्धन्य विद्वानों का मैं धन्यवाद कहूँगा। और संगीत, हाँ, जहाँ से मैंने शुरू किया मैं भूल ना जाऊँ, स्वर संगम हीरानगर। स्वर संगम आज भी बहुत पुराना संस्थान है, 90s में मैं वहाँ पे था। और गुरुजी आदरणीय पंजी, उनका पूरा परिवार, स्मित तिवारी जी बहुत अच्छे सरोद प्लेयर हैं, उनकी माता जी छाया तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, हरीश पंजी। हाँ, हरीश पंजी की एक रचना मैं अक्सर कहता हूँ, 93 में वो लिखी थी उन्होंने। उस समय विलय मतलब ये सेपरेशन नहीं हुआ था, उत्तराखंड मतलब उत्तर प्रदेश में ही थे हम। मैं आपको कोशिश करता हूँ अगर। देवभूमि यह पुण्य भूमि भारत की बड़ी महान है, नाम उत्तरांचल है जिसका था तब, उत्तराखंड है जिसका धरती स्वर्ग समान है। तीरथ पे तीरथ हैं न्यारे, बद्रीनाथ केदार, यहाँ शिव महिमा की गाथा गाते जागनाथ श्रीनाथ, यहाँ बागनाथ जो है। पूर्णागिरि माता करती कष्टों का सदा निदान है, नाम उत्तराखंड है जिसका धरती स्वर्ग समान है। कि गंग जमन की पावन निर्मल निकली यहीं से है धारा, जाने कितने पतित उबारे है कृतज्ञ जग सारा, कब से खड़ा हिमालय मिटने को इसकी आन पे, नाम उत्तराखंड है जिसका धरती स्वर्ग समान। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छा। और मुझे लगता है दर्शकों को ये काफ़ी पसंद आएगा। आपके गानों के अलावा आपको जानना उन्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। आपने बहुत सारी नई चीज़ें बताई हैं।
हालाँकि एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अभी देखिए ऐसा है कि आपने जो गाने हैं बहुत सारे लिखे हैं, बहुत सारे गाए होंगे, बहुत सारे गानों को आवाज़ दी होंगी, और बहुत से आर्टिस्ट हैं वो रिवील नहीं करते कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, अगला गाना क्या होने वाला है। लेकिन बहुत उत्सुकता है मुझे पर्सनली ये जानने के लिए कि आगे आप कौन-सी नई चीज़ दर्शकों के लिए लाने वाले हैं? थैंक यू सो मच। एक्चुअली हाँ, आपने सही कहा, ये कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं कॉपीराइट्स के कारण। लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि जो मैं गज़ल मेरी आ रही है उसको एक बहुत सम्मानित लेखक हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं, आदरणीय रणवीर सिंह चौहान जी। रणवीर सर मेरे एक बहुत, जिन्होंने एक आशावादी मुझे बनाया। तो 2012 में मेरी उनसे मुलाकात हुई और संगीत के वो खुद बहुत अच्छे माहिर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। कई गज़लों को उन्होंने लिखा है और कई गज़लें मैंने उनकी अभी रिकॉर्ड की हैं जो भविष्य में आप सुनेंगे। और वो खुद बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने शायद मेरी लाइफ में उनका बहुत असर है। कुछ लोगों का ना, कुछ लोगों का असर होता है आपकी लाइफ में। तो रणवीर सिंह चौहान जी का मेरी लाइफ में एक असर रहा कि उन्होंने संगीत की ओर मुझे पुश किया कि बेटा आप संगीत तो अच्छा कर रहे हो लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाइए, और ताकि बहुत लोगों तक पहुँचे और मैक्सिमम लोग उसको सीखें, उसका लाभ लें। तो एक गज़ल है जो बहुत जल्द आ रहा है रेड रिबन से, जिसमें कि वर्ल्ड के बहुत रिनाउंड लोग गाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे। और बाकी शेष में जैसे लॉन्च होगा तो आई विल टेल यू। चलिए सर, बधाई है आपको उसके लिए, और उम्मीद करते हैं कि उस गज़ल के बाद भी आप यहाँ पर ज़रूर आएँगे। अपना श्योर वक़्त श्योर श्योर। देने के लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद। तो आज की इस वार्ता से ये तो साफ़ हो गया कि देखिए पत्रकारिता निष्पक्ष हो तो ही अच्छा है, और संगीत कानों को भाए तो ही अच्छा है। हालाँकि संगीत एक ऐसी भाषा है जो हर कोई समझ लेता है, शुरुआत में भी कहा था और अंत में भी कह रही हूँ। और आज प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े, काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने जो अपने व्यूज़, अपने थॉट्स शेयर किए, मुझे लगता है कि जो युवा आजकल संगीत की ओर जा रहे हैं, चाहते हैं कि वो गाना सीखें, उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आज गया है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।